जय हिंद दोस्तों। ईडू जी के जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक नई श्रृंखला का आगाज कर रहे हैं जिसके अंतर्गत रेलवे स्पीड साइंस करवाया जाएगा, क्योंकि आगामी होने वाली परीक्षा जैसे ग्रुप डी, बीएसएससी, बीपीएससी में साइंस का प्रश्न अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए स्पीडी साइंस कराने की योजना बनाए हैं। दोस्तों, ये बुक का प्रश्न भले ही छोटी छोटी वन लाइनर के रूप में हो, लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण। परीक्षा हॉल में जाने से पूर्व एक बार रिवीजन करके ज़रूर जाएं, जिससे हल्के प्रश्नों को गलत नहीं हो और आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक ग्रुप डी और रेलवे के अन्य तमाम परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो क्वेश्चन बैंक के रूप में दिया गया है, तो उसको पढ़ेंगे। और इससे क्योंकि क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करते हैं परीक्षा में, तो जो रिपीटेशन प्रश्न होंगे वो भी बनेंगे और एक पैटर्न भी समझ आएगा, मतलब किस तरह के प्रश्न ग्रुप डी या रेलवे या और सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः आते हैं जोंक और केचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः आते हैं तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः आते हैं घोंघा और सीपी। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः आते हैं संघ के अंतर्गत मुख्यतः आते हैं तारा मछली और ब्रिटल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित किया जाता है? शिराएं द्वारा जो है शुद्ध रक्त प्रवाहित किया जाता है। धमनी द्वारा शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित किया जाता है और धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित किया जाता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। आगे सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य है रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। कौन? सोडियम। आगे है पोटेशियम। पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट के साथ प्रतिक्रिया करके इथाइल अल्कोहल बनाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन का किसके द्वारा होता है? एनिलिडा में उत्सर्जन जो है कि नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन जो है नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय जो है बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। और आगे है पीयूष ग्रंथि एवं पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए कौन सा बल कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के में लगने वाला बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। आगे है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। गुब्बारों को उड़ाने में काम में लाई जाने वाली गैस हीलियम है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से यकृत प्रभावित होता है। और सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना सूती वस्त्रों में होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके
गैसोहॉल बनाया जाता है। गैसोलीन को जो है इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के रूप में धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। और मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ओजोन परत जो है परमाणु किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा का आवरण का काम करता है। प्रश्न है, अंतज्वार यानी टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग में आने वाली औषधि है क्लोरोमाइसिटीन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं? गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं, क्या कहते हैं? गैस की जो लौ है उसके सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र। गैस के सबसे गर्म क्षेत्र को कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप होता है 24 कैरेट का। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। और शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिका का। कशेरुकी दंड में हड्डियों की संख्या 33 होती है। बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन बीसीजी। एथलीट फुट नामक रोग किससे के कारण होता है? कवक के कारण। दम्मा नामक रोग होता है कवक के कारण। फाइलेरिया नामक रोग होता है कृमि के कारण। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? कृमि के कारण होता है। फाइलेरिया नामक रोग कृमि के कारण। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। आगे है, सूत्र कणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सूत्र कणिका को अन्य नाम से माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। बट वृक्ष पादपों किस वर्ग में आते हैं? आवृत बीजी आते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला किसे कहा जाता है? ऐसे पेड़ वन की ज्वाला किसे कहा जाता है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला किसे कहते हैं? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन कवक से बनाया जाता है। आगे है लाइकेन। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीव सहचर्य माना जाता है। वे दो जीव हैं, कवक और शैवाल का सहजीवी है लाइकेन। और अगला प्रश्न है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाया जाने वाला एगार किससे बनाया जाता है? किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम आने वाले एगार किससे प्राप्त किया जाता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? पुष्प की कली से। आगे है कि अनशन या उपवास में लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का क्या नाम है? ग्लाइकोवजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल में भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। आगे भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। और आगे है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? मेल्विन कैल्विन को प्रकाश संश्लेषण पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है? लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट जो है रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा करती है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन काल होता है 120 दिन। और रक्त शर्करा सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा लाया जाता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा। सीरा जो है रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा लाता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा लाता है। और आगे है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है? अपोहन डायलिसिस के सिद्धांत पर। एक व्यक्ति की आँख का रंग काला, नीला या भूरा उस बर्न पिगमेंट पर आश्रित है, किस में पाया जाता है? परितारिका या आइरिस में पाया जाता है। आँखों का रंग आइरिस के कारण होता है। आगे है
कि जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्रश्लेष्मा सूजकर गुलाबी हो जाता है। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा। और आगे है कि निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। कृत्रिम वीर्य सेवन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किस में रखा जाता है? द्रवित नाइट्रोजन रखता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रिफ्लेशिया का पुष्प सबसे बड़ा होता है। आगे है औसत फल मुख्य रूप से कौन कौन सा है? नारियल और कटहल औसत फल है। और अगला प्रश्न है वृक्ष, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? बलयों को गिनकर। जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स से क्या है? बिना मिट्टी के पौधे को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता के गुणसूत्र के द्वारा। मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 46 है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज के रूप में आहार लेता है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज के रूप में आहार लेता है तो उसमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? विटामिन B1, क्योंकि मक्का में नहीं पाए जाते। किस सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है? ऋणात्मक। किसी सदिश का परिणाम कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। प्रश्न है कपास रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? कपास का रेशा जो है वो कपास के बीजों से प्राप्त किया जाता है। अगला है ताजे निकले मूत्र में कौन सा गंध नहीं आता है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है? क्योंकि जीवाणुओं कहता है ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणु द्वारा यूरिया को जो है कि अमोनिया में बदल दिया जाता है। किस मछली में शल्क नहीं पाया जाता है? कैटफिश में शल्क नहीं पाया जाता। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? बतावशय के कारण। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? बतावशय के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने देखा? W.M. स्टेनले ने। सबसे पहले जो है कि सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में देखा था W.M. स्टेनले ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे पर शोध करके किया। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। और मलेरिया के उपचार की दवा प्राप्त होती है सिनकोना के वृक्ष से। आगे है अफीम जो कि एक पादप है, किसे प्राप्त किया जाता है? सूखे लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि वाणिज्यिक कॉमर्शियल जो है काग किसके छाल से प्राप्त किए जाते हैं? बलूत यानी ओक के छाल से। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त की जाती है? चंगनथंगी नस्ल से प्राप्त की जाती है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के कारण होता है। अधिक शराब पीने वाले अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग यानी सिरोसिस के कारण। आगे है राइबोसोम किसके कार्य करती है? राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? मरुद्भिद जीरोफाइट्स कहते हैं। भोपाल में 1984 में जो गैस लिंक हुई थी वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। गैस के मुख्य नस्लें भैंस की मुख्य नस्लें कौन सी है? मुर्रा, सुरती, भादवाड़ी, जाफराबादी और महसाना। आगे है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में बकरी अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है बीकानेर राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त की जाती है? वृक्षों के झाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में जो है कि मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? कार्स लिलियंस की पुस्तक है। और आगे है कि दूध से दही के रूप में जमने के कारण लैक्टोबैसिलस का कारण है। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है।
किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? लैमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। और फिर आगे है, देखिए एवोगाड्रो का मान होता है 6.023 × 10⁻23। 6.023 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या है। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कण आरबीसी के द्वारा होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क जो है कि बॉक्साइड है। आगे है कि प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के श्राव के रूप में। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के श्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन अप2 ग्रंथि है। आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन अप2 ग्रंथि है। आगे है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। मानव नेत्र का पर बना प्रतिबिंब जो एक वास्तविक एवं उल्टा वस्तु से छोटा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे जल का प्रतिशत 2.5% है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन है डेसिबल। और आगे है कि बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन CH4। माइक्रोफोन का आविष्कार किया ग्राहम बेल ने किया। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। और स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी के कमी के कारण। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। पेसमेकर जो है कि हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOClCl। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOClCl। और आगे है कि हीरा और ग्रेफाइट एक जैसी नहीं दिखती क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है। प्राकृतिक बहुलक रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। और कच्चे फलों के कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग होता है मृदु लोहा। और मस्तिष्क में रज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कारण कौन से रोग होते हैं? मेनिंजाइटिस रोग होता है। द्रव्यमान कैसा मात्रक किलोग्राम होता है। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम बायोजियोग्राफी है। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का सबसे बड़ा अधिक समृद्ध स्रोत सोयाबीन और मशरूम है। आगे है, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती निर्वात से होकर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्नोमाइनोमीटर का। और रेडियन किसकी इकाई है? रेडियन कौन की इकाई है? रेडियन इकाई है कौन की। खून की कमी से होता है एनीमिया रोग। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O है। उसके बाद है कि विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है विटामिन A। कोबाल्ट में पाया जाता है विटामिन B12। आवेश की मात्रा एम्पियर सेकेंड होती है। और डायनामाइट के रूप में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न करती है आयरन की कमी से होता है। और नींबू में पाया जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल है। वायुमंडलीय हवा में सर्वाधिक घटक नाइट्रोजन होते हैं 78%। गैसोहॉल बनाया जाता है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल बनाए जाते हैं। अंधापन होता है विटामिन ए की कमी कारण अंधापन। कार्बन के दो मुख्य अप्रूफ हैं हीरा और ग्रेफाइट। शरीर का सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है शरीर की। और आगे है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। पोजिस्ट्रोन की खोज किया था एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। आगे है डायनमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो चांद पर होगा 100 न्यूटन।
सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठोस कोण का मात्रक अस्टेरेडियन है। ठोस कोण का मात्रक अस्टेरेडियन है। और अगला प्रश्न है, जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक बन जाता है। तब यह प्लास्टिक बन जाता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 0 होता है। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को ऊर्ध्वाधर पर रखकर पाठ्यांक के लिए सुझाव दिया जाता है। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के ठीक 90 डिग्री द्वारा पक्ष में होता है। पीला, हरा और लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। अगला प्रश्न है कि कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? पीयूष ग्रंथि। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः मुख्य होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे कहते हैं आयन मंडल। और प्रकाश का अपवर्तन का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मोड़ना। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसना का होता है? बैगनी का होता है। सर्वदाता रक्त वर्ग O है। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव किसकी इकाई है? न्यूटन प्रति मीटर की इकाई पृष्ठ तनाव है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? अक्षमा यानी टीबी के रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना जॉन नेपियर ने किया था। रेडियोधर्मिता की खोज किया था हेनरी बेक्यूरेल ने। खोज किया था हेनरी बेक्यूरेल ने। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में से संबंधित है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है। दिन के समय पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आगे है कि सोल्डर टाका मिश्र धातु है टीन और शीशा का। टीन और शीशा से जो है कि सोल्डर यानी टाका बनता है। प्रेशर कुकर खाना में जल्दी बन जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? रेडॉन अक्रिय गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। आगे है कि पृथ्वी की ओजोन परत प्रणालियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वयस्क मानव के रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थिमज्जा के द्वारा। वयस्क मानव के रुधिर की रचना अस्थिमज्जा के द्वारा की जाती है। आगे चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है। चमगादड़ जो अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न प्राशब्द तरंगों के द्वारा किया जाता है। गर्भाशय में कौन सी पेशी होती है? गर्भाशय में आरेखित पेशी होती है। सिस्टेरिन किसकी औषधि है? सिस्टेरिन जो एक बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सूर्य के प्रकाश में संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सूर्य के प्रकाश को एक जगह संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर बदलता है। अगला प्रश्न है, खाद्य संसाधन और संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? विटामिन। खाद्य संसाधन और संचय द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होने वाला तत्व है विटामिन। अगला प्रश्न है कि भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती सिस्मोग्राफ पर। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भलीभांति टाइफाइड से
टाइफाइड से पीड़ित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु और मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोमंडल पर सभी वातावरणीय प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। आगे है कि पीले रोशनी में गहरी नीली वस्तु दिखाई देगी, भूरी। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना घंटा लगता है? 8 घंटा 20 मिनट लगभग, 8 मिनट 20 सेकेंड। और अगला प्रश्न है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों संचित होते हैं उसमें। और प्रश्न अगला है कि अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने से सामान्यतः किस कारण मौत का शिकार हो जाता है? सिरोसिस के कारण। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग में जो कि आंत प्रभावित होता है। और द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। बिना सर की मछली कैटल फिश है, कैटफिश बिना सर की मछली है। आगे है, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है विद्युतशील। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन, कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक थीन होता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। एक सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? समान होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करती है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है प्रकाश संश्लेषण में। और अगला प्रश्न है कि खींची हुई धनुष में संचित होती है स्थिति ऊर्जा किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक उसमें कोई बाह्य बल की सक्रिय नहीं हो। यह जो है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम कहती है। जब एक चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है कि 4 गुनी बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा किसकी इकाई है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? कूलाम है। 1 किलोग्राम राशि बराबर होता है 9.8 न्यूटन। एक्सरे के शोधक थे रोएंटजन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। अगला प्रश्न है कि हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक है गति का। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक है गति का। आगे है कि एक्स किरणें पार नहीं कर सकती अस्थि को। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। अगला प्रश्न है डीओएस का फुल फॉर्म है डिस्क संचालन प्रणाली। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया के द्वारा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 मीटर या 9.4 किलोमीटर। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 यानी 23 जोड़ी। मैनोमीटर से दाब की माप की जाती है। उसके बाद है हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता जो है कि फ्लोरीन है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावी ऑक्सीकरण करता फ्लोरीन है। अगला प्रश्न है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का भार शून्य होता है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? कैलोरी के द्वारा खाद्य ऊर्जा प्रदर्शित किया जाता है। ओजोन परत जो है कि सूर्य की परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है। एक वस्तु का जड़त्व जो है कि उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आगे है डिक्टियोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किसे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? बधिरों से। डिक्टियोलॉजी संकेत भाषा से बधिरों से बात किया जाता है। फैराडे जो है कि धारिता की इकाई है। फैराडे धारिता की इकाई है। आगे है ये कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? टिटनेस। रक्त समूहों में कौन सा सर्वग्राही है? ए बी सर्वग्राही। मनुष्य के हृदय में सामान्यतः स्पंदित होता है 72 बार प्रति मिनट।
उसके बाद किसकी कमी से व्यक्ति में घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी से। मानव आँख का कॉन्टैक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? लेंस के ऊपर के अतिरिक्त पेशियाँ को निकालता है मोतियाबिंद में। उसके बाद है कि कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? यकृत। यकृत में सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल बनता है। मनुष्य का सामान्य शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है चूना पत्थर की चट्टान। चूना पत्थर की चट्टान जो है कि एक अवसादी चट्टान है। एक एसी जनित जनरेटर में मुख्यतः होता है आर्मेचर, कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक और स्लिप रिंग और ब्रुसेस। आगे है हवा में ध्वनि का वेग। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील के प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक आणविक सूत्र होता है CaOCl। CaOCl कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय देता है? पीला रंग। माचिस उद्योग में कौन सा प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम फास्फेट का। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है पोटेशियम फास्फेट। उसके बाद है कि विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम से। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? एथिलीन। क्लोरोफॉर्म के लिए एथिलीन उपयोग किया जाता है। चांदी का रासायनिक सूत्र होता है Ag। जितनी ऊंची प्रश्न है जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। सबसे कम तरंग वाली किरणें हैं गामा किरणें। सबसे कम तरंग वाली किरणें गामा किरणें हैं। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में। हेलोजन को कांच पर प्रहार करती है ब्रोमीन। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो क्या है? ब्रोमीन है। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है हाइपोमेट्रोपिया। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में जो है कि समांतर होती हैं। अगला प्रश्न है अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान रूप से होती है समान गतिज ऊर्जा है। किसका संवेग ज़्यादा है? रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट से।